ओके जी, तो हम ब्लाइंड ओएस कमांड इंजेक्शन का फर्स्ट केस देखते हैं। ओएस कमांड इंजेक्शन सिंपल केस। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर गूगल कर लेता हूँ और ये करने के बाद हमें जो है ना लेब हमारा ओपन हो गया है। सो ये फर्स्ट लेब है, इस पे आप क्लिक कर लीजिए। अपने बर्ब सूट को भी ओपन कर लीजिए। ओके, सो बर्ब सूट ओपन करने के बाद अब हम यहाँ पर मज़ीद क्या करेंगे, हाँ, तो ठीक है, बर्डसूट को आप इस साइड पे कर लीजिए, लैब को इस साइड पे कर लीजिए। मैं यहाँ से लैब को एक्सेस भी कर लेता हूँ और चलिए थोड़ा सा लैब के बारे में भी जान लेते हैं कि लैब क्या कर रहा है, कह रहा है। सिंपल केस है। दिस lab contains an OS command injection vulnerability in the product stock checker। एक स्टॉक चेकर नाम की कोई पैरामीटर या वैल्यू वगैरह हो सकती है जहाँ से हम कुछ पार्स करवा सकते हैं, या कोई फीचर हो सकता है जो कि वल्नरेबल है किससे, ब्लाइंड OS कमांड इंजेक्शन से। The application executes a shell code containing a user supplied product ID and store ID returns the raw output। तो हम एप्लीकेशन जो है ना वो बेसिकली कर क्या रहा है, वो एक शेल कमांड एग्जीक्यूट कर रहा है जिसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ है, एक प्रोडक्ट आईडी है और एक स्टोर आईडी है। और उसके थ्रू ही हमें एक रा आउटपुट दे रहा है रिस्पांस में, जो कि कमांड हम वहाँ पर दे रहे हैं। ठीक है, लैब को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, हु एम आई की कमांड एग्जीक्यूट करवानी है ताकि आप करंट यूज़र का नाम जान सकें। तो यही हमारा टारगेट है। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले तो हम उस फीचर को देख लेते हैं प्रोडक्ट स्टॉक चेकर के नाम से। किसी रैंडम एक प्रोडक्ट पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे हमारे पास एक चेक स्टॉक नाम का फीचर है, और ये वही है जिसके बारे में ये लोग बता रहे थे कि प्रोडक्ट स्टॉक चेकर जो है ना वो बेसिकली वल्नरेबल है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेरिस मैंने सेलेक्ट किया और चेक स्टॉक पे मैंने क्लिक किया। ये मुझे सर्वर से डेटा फेच करके बता रहा है कि भाई 73 यूनिट जो है ना वो अभी अवेलेबल है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं अपना इंटरसेप्टर ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पर चेक स्टॉक पे क्लिक कर लेता हूँ और इस रिक्वेस्ट को मैंने इंटरसेप्ट कर लिया है, जो कि ये वाली। अब आप कहोगे ये आपने क्या किया। सो वेल, पहले ही मैं आपको परसूट में सारी चीज़ें बता चुका हूँ इंटरसेप्ट किस तरह किया जाता है रिक्वेस्ट को। यहाँ पर प्रॉक्सी में मैंने इंटरसेप्टर को ऑन किया और यहाँ पर क्लिक करके इसको मैंने इंटरसेप्ट कर दिया। ये वाली रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट तब तक सर्वर पर नहीं जाएगी जब तक मेरा जो इंटरसेप्टर है वो ऑन है। सीधी सी बात है, जब इंटरसेप्टर ऑफ होगा तब मेरी जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर पर पहुंचेगी और सर्वर मुझे रिस्पांस देगा। सो यहाँ पर मैं जो रिक्वेस्ट मैंने कैप्चर की है इस पर मैं राइट क्लिक करके रिपीटर पे भेज देता हूँ और इंटरसेप्टर को ऑफ कर लेता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैंने इसको फर्दर टेस्ट करना है, दैट्स वाई मैंने इसको भेज दिया रिपीटर पर। ठीक है, अब रिपीटर पर आप यहाँ पर गौर कीजिए, अगर मैं नॉर्मली इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ सर्वर पर, सर्वर मुझे रिस्पांस देता है रॉ फॉर्मेट में ये रहा कि भाई अभी 73 जो है ना वो पीसेस बाकी है इसके। तो यहाँ पर हमारे पास एक है प्रोडक्ट आईडी है, एक है स्टोर आईडी। इन दोनों में से ही एक वल्नरेबल है या दोनों भी वल्नरेबल हो सकती है। उसकी वजह क्या है, ये वैल्यूज़ पास कर रही है, शेल कमांड सर्वर पर एग्जीक्यूट कर रही है, डेटाबेस के सर्वर पर एग्जीक्यूट हो रही है और सर्वर हमें रिस्पांस दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, रॉ फॉर्मेट में। तो हाँ, यहाँ से एक शेल कमांड जा रही है। मैं इस टू को हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ नॉर्मली हु एम आई। बट आपको याद होगा कि मैंने आपको कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बताई थी कि भाई आपने उसी को ही यूज़ करना है। वो प्रैक्टिसेस क्या थी, ये वो प्रैक्टिसेस थी। आप M% यूज़ कर सकते हो और पाइप यूज़ कर सकते हो। वैसे ही नॉर्मली अगर आप एग्जीक्यूट करने की कोशिश करोगे वो नहीं होगा। तो इस कमांड से पहले मैं यहाँ पर लगा देता हूँ M% और फिर फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो M% हमारा जो है काम नहीं कर रहा है, फेल हो गया है। अब अगर एक काम नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली दो भी काम नहीं करेंगे। ठीक है, सिंपल लॉजिक है यार इसके पीछे। और अगर यहाँ पर भी आप ट्राई करोगे ना एंड पे, तो मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा। ठीक है, तो बट आपको ट्राई कर लेनी चाहिए, देख लो। अब अगर ये काम नहीं कर रहा है तो मैं पाइप यूज़ कर सकता हूँ, शिफ्ट और एंटर के ऊपर और बैक स्पेस के नीचे एक बटन होता है, उसके थ्रू आप पाइप को यहाँ पर लगवा सकते हैं। तो मैंने पाइप यूज़ किया हुआ एम से पहले, और ये यूज़ करने के बाद आप देख सकते हो कि मुझे ये वैल्यू नहीं दे रहा है, करंट यूज़र का नाम दे रहा है जो पीटर UT83AV है, जो कि करंट यूज़र है। तो इट मीन्स कि हमारा लेब भी सॉल्व हो गया है और इसी तरीके से हम यहाँ पर अपने कमांड भी एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। यूनेम -a कर लीजिए।
तो देखिए इसने मुझे लिनक्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। इफ कन्फिग कर सकता हूँ क्या मैं? इफ कन्फिग, ये लिनक्स की मशीन है तो हाँ, इसको इन्होंने डिलीट किया हुआ है, आउटबाउंड जा रहा है रिक्वेस्ट। और कौन कौन सी कमांड्स है? काफ़ी सारी कमांड्स है, मतलब हुए माई तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। मतलब लिनक्स की काफ़ी सारी कमांड्स है। एलएस की अगर मैं देख लेता हूँ यहाँ पर कुछ है तो हाँ, एक ही स्क्रिप्ट है हमारे पास, स्टॉक चेकर डॉट अप एस एच के नाम से। क्या हम कोई डायरेक्टरी बना सकते हैं? MKDIR हेलो, लेट्स सी। अब हम दोबारा से एलएस कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए हेलो नाम की एक डायरेक्टरी बन गई है। मीन्स आप कुछ भी कर सकते हो यार, यहाँ पर रिवर्स शेल डाल दो और एग्जीक्यूट करवा दो, बैक कनेक्ट ले लो। और फ्यूचर में हम देखेंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। बैक कनेक्ट ले लो, रिवर्स कनेक्शन ले लो यहाँ से, और फिर आप टर्मिनल पे ही SSH के थ्रू इजीली क्या करो यहाँ से इस सर्वर पर डायरेक्टली कमांड्स वगैरह जो है वो एग्जीक्यूट करना शुरू कर दो। अगर यहाँ पर मैं कोई सिंपल इनपुट के शेल दे के रिवर्स कनेक्शन है तो खैर छोड़ो, वो चीज़ें बाद में हो जाएगी, अभी आप लोग बेसिक लेवल पर हो। तो ये हमारा फर्स्ट लैब था, ठीक है। आप इस कमांड को यहाँ दूसरे साइड पे भी ट्राई कर सकते हो। ये जो प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है, स्टोर आईडी तो वल्नरेबल है, प्रोडक्ट आईडी को देखते हैं। हाँ जी, प्रोडक्ट आईडी भी हमें रिजल्ट दे ही रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर हु एम आई ट्राई करते हैं, तो दोनों ही वल्नरेबल है, इट मीन्स। ठीक है, ये देखिए होम पीटर। तो अगर आपको एरर भी मिल रहा है और उस एरर के अंदर ही आपका कमांड एग्जीक्यूट हो रहा है, इट मीन्स कि ये वल्नरेबल है। आप लोगों को एरर से मतलब नहीं है, डिटेल निकालने से मतलब है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट लैब था ओएस कमांड इंजेक्शन से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। आई सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल। टेक केयर, हैव अ गुड डे।